हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का इंडिया क्लासेस पर। आज से आप लोगों का 10th क्लास का हिस्ट्री का बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको आज अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें अपनी सफलता के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके स्क्रीन पर आ सके। चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मतलब साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन है ए रूस, बी में जापान, सी में चीन, डी में क्यूबा। इसका राइट आंसर होगा ए रूस। रूस में शुरू हुआ था सबसे पहले साम्यवादी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो रूस में कृषक दास प्रथा था, जिसमें कृषकों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उन लोगों को दास बनाया जाता था, उस प्रथा का अंत कब हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 1861, बी में 1862, सी में 1863, डी में 1864। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रूस का पहला समाजवादी था। मतलब रूस में पहला समाजवादी कौन था, जो समाजवादी नियमों का पालन करता था, उसके आधार पर चलता था, उसके अनुसार दिए विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता था। चलिए ऑप्शन है ए में लेनिन, बी में टॉल्स्टॉय, सी में है प्लेखनोवा और डी में है स्टालिन। इसका राइट आंसर है सी, प्लेखनोवा। आप लोगों को सभी विषयों का 1 नंबरिया कराया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, सिविक्स। आप हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखें। आपकी आने वाले 2023 की परीक्षा में मैट्रिक का ज़रूर उसमें से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यानी यूरोप का जो समाजवाद था उसमें कौन नहीं था। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। ए लुई ब्ला, बी में है सेंट साइमन, सी में है कार्ल मार्क्स, डी में है रॉबर्ट ओमेन। इसका राइट आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स था जो यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रूस में जार का क्या अर्थ होता है। जो रूस में मतलब जार था, जार मतलब शासक। हमारे भारत में शासकों को बहुत नामों से पुकारा जाता है, जैसे सम्राट हो गया, राजा हो गया, भोज हो गया, और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। वैसे ही रूस में शासक को जार कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में पीने का बर्तन, बी में पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, सी में है रूस का संबंध, डी में है रूस का सम्राट। इसका राइट आंसर होगा डी, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, दास कैपिटल किसकी रचना है। जो पुस्तक थी दास कैपिटल, उसको किसने लिखा है। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लेनिन, सी में है बिस्मार्क, डी में है गांधी। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसमें दास कैपिटल लिखे थे, जिसमें दासों को यानी मतलब जो मजदूर थे उनके उत्थान और उनके अच्छे भविष्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है, लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपुटिन कौन था। जो राष्ट्रपुटिन था वो कौन था। ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, सी में दार्शनिक था, डी में वैज्ञानिक था। इसका राइट आंसर होगा बी, ये राष्ट्रपुतिन था जो मतलब पुरानी विचारधाराओं को पर ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा देता था, लोगों को नए विचार, वैज्ञानिक विचारों को समर्थक नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, डी में है रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था।
इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? जो फ्रांस में समाजवाद उत्पन्न हुआ उसका जन्मदाता कौन था, उसका समर्थक कौन था? ऑप्शन ए में है फूरियर, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में है सेंट साइमन। इसका राइट आंसर होगा सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन ए में है सोवियत संघ, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ यानी रूस। रूस को सोवियत संघ पहले बोला जाता था, उसका नाम था, अब उसका नाम रूस हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वार एंड पीस किसकी रचना है? जो वार एंड पीस जो पुस्तक था उसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में है दोस्तोयेव्स्की और ऑप्शन डी में है एंजेलस। इसका राइट आंसर होगा टॉल्स्टॉय। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? रूस की क्रांति में अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए में है लेनिन, ऑप्शन बी में है ट्रास्की, ऑप्शन सी में है स्टालिन, ऑप्शन डी में है मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए में है 1921, ऑप्शन बी में है 1922, ऑप्शन सी में है 1923, ऑप्शन डी में है 1924। इसका राइट आंसर 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? यानी रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, बी में है नवंबर 1917, सी में है अप्रैल 1917, डी में है 1905। इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1917, नवंबर में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 15, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? जो ये ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि थी वो किन दो देशों के बीच में हुई थी? चलिए क्वेश्चन 15 है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रूस और इटली में, बी है रूस और फ्रांस में, सी है रूस और इंग्लैंड में, डी है रूस और जर्मनी में। इसका राइट आंसर होगा डी, रूस और जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में है ट्राटस्की, ऑप्शन डी में है केरेंस्की। इसका राइट आंसर होगा सी, ट्राटस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास किसने लिखा? ए में है प्लखनोवा, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है गोर्की, डी में है तुर्गेवेव। इसका राइट आंसर होगा सी, गोर्की। अगला क्वेश्चन है आप सबका स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1815 में, ऑप्शन बी में 1818 में, ऑप्शन सी में 1835 में, ऑप्शन डी में 1838 में। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है किसी भी विषय में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जो नवंबर 1917 रूसी क्रांति के बाद जो सरकार का स्थापना हुआ था उसका प्रधान कौन था, उसका चला कौन रहा था? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में स्टालिन, बी में लेनिन, सी में प्लेखनोवा, डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, लेनिन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
20। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? माने जो समाजवाद शब्द था कि हमें समाज को सुधारना है, समाज के लोगों को आगे लेकर चलना है, इस समाज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1789 में, ऑप्शन बी में है 1827 में, ऑप्शन सी में है 1880 में, ऑप्शन डी में है 1933 में। इसका राइट आंसर होगा 1827 में। 1827 में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में ब्रिटेन में, बी में फ्रांस में, सी में रूस में, डी में जर्मनी में। आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? मतलब जो लेनिन था वो ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है इटली। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी से किया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई है? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए में है 1864, बी में है 1867। इसका राइट आंसर होगा 1864। 1864 में हुआ था प्रथम नेशनल की स्थापना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जो लेनिन था उसका मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए में है 1920 में, बी में है 1922 में, सी में है 1921 में, डी में है 1924 में। तो आपका राइट आंसर होगा 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? जो लेनिन था वो नई आर्थिक नीति कब मतलब किस वर्ष लागू किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1905, ऑप्शन बी में है 1917, ऑप्शन सी में है 1921, ऑप्शन डी में है 1924। ऑप्शन सी है 1921। राइट आंसर 1921। आपको हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर 10th क्लास का सभी विषयों का एक नंबरिया मिल जाएगा। आप देखते रहिए, आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प होगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको पूरे फुल एक नंबरिया कराए जाएंगे। ऐसा एक नंबरिया आपको किसी और चैनल पर नहीं कराया जाएगा, नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। जो इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था उसका बैठक प्रथम बार पहली बार किस जगह हुआ था? चलिए देखते हैं प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। इसका ऑप्शन ए में रूस में, बी में फ्रांस में, सी में जर्मनी में, डी में लंदन में। इसका राइट आंसर होगा लंदन में। लंदन में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उसको किस नाम से अधिकतर मतलब जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी में है मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी में है अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन डी में है नवंबर की क्रांति। इसका राइट आंसर होगा नवंबर की क्रांति। नवंबर की क्रांति से जाना जाता है क्योंकि ये क्रांति नवंबर महीने में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 30। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो पहला 30 का ऑप्शन नंबर ए है केरेंस्की ने, ऑप्शन बी में है ट्रास्की ने, ऑप्शन सी में है लेनिन ने, ऑप्शन
डी में है स्टालिन ने। इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वही बात है, मगर क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट कर देता है आप लोगों को एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, वहीं यहाँ पर लिखा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। चूँकि बोल्शेविक क्रांति जो था वो रूस में हुआ था, इसलिए चलिए ऑप्शन ए में है स्टालिन, ऑप्शन बी में है नेपोलियन, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। इसका राइट आंसर होगा सी लेनिन। आपका अगला क्वेश्चन है 32। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। जो साम्यवादी घोषणा पत्र था उसको किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए में है लियो टॉल्स्टॉय ने, बी में है स्टालिन ने, सी में है लेनिन ने, डी में है कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर होगा डी, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है 33। चेका क्या था? मतलब चेका जो था वो क्या था? ए में है सेना की टुकड़ी, बी में है पुलिस दास्ता, सी में है पादरी वर्ग, डी में है श्रमिक वर्ग। राइट आंसर है बी, पुलिस दास्ता। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो था वो किसने तैयार किया था? ए में है लेनिन, बी में है ट्रॉट्स्की, सी में है बिस्मार्क, डी में है स्टालिन। इसका राइट आंसर है ए लेनिन। लेनिन ने तैयार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए में है स्टालिन ने, ऑप्शन बी में है लेनिन ने, ऑप्शन सी में है केस्की ने, ऑप्शन डी में है ट्रॉट्स्की ने। इसका राइट आंसर है बी लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। विश्व में साम्यवादी शासक की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? जो साम्यवादी शासक की शुरुआत हुआ था उसका स्थापना किस देश में सबसे पहले हुआ था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी में है पोलैंड में। इसका राइट आंसर होगा बच्चों रूस में। रूस में हुआ था सबसे पहले साम्यवादी शासन का शुरुआत। चलिए अब अगला क्वेश्चन है अब 37। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? जो समाजवादी दर्शन था वो किस पर बल देता है? ए में है राजनीतिक समानता पर, बी में है नागरिक समानता पर, सी में है कानूनी समानता पर, डी में है आर्थिक समानता पर। इसका राइट आंसर होगा डी, आर्थिक समानता पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता था? जो समाजवादी था, जो विचारधारा थी, एक दर्शन था, उसमें मतलब उसका बाइबिल किसे कहा जाता था, किस बुक को कहा जाता था? तो ए में है अप्रैल थीसिस को, बी में है कम्युनिस्ट को, सी में है दास कैपिटल को, डी में है सोशल कैरेक्टर को। इसका राइट आंसर होगा सी, दास कैपिटल को, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मतलब था ये समाजवादी बाइबिल, ये दास कैपिटल पुस्तक, ये ज़्यादातर मज़दूरों के लिए ही था। पहले बहुत ही मज़दूरों पर अत्याचार हुआ करता था, उन लोगों को खरीदा जाता था, दूसरे देशों से बेचा जाता था, मनमानी ढंग से उन लोगों से काम कराया जाता था, उन लोगों का वेतन नहीं दिया जाता था। तो ये सब सुधार करने के लिए हम जो पुस्तक लिखा गया दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा, उसी के बारे में बोल रहा है। तो जब मज़दूरों को सब अधिकार मिला तो मज़दूर खुशी से अपने जो उन्हें प्राप्त हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 1 मई को ही मतलब अपना
प्रकट करते हैं, जो भी था। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 जनवरी, ऑप्शन बी में है 2 मार्च, ऑप्शन सी में है 2 मई, ऑप्शन सी में है 2 जून, ऑप्शन डी में है 1 मई। इसका राइट आंसर होगा डी, 1 मई। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जो वैज्ञानिक समाजवाद था कि हमें वैज्ञानिक ढंग से समाज को चलाना है, समाज का विकास इसमें ज़्यादा होगा, तो वो मतलब उसका जनक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है नेपोलियन, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अभी आप सबको एक नंबरिया कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद में आप लोग 2 नंबरिया और 5 नंबरिया भी क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो को रुकाकर अपने कॉपी पर उतार सकते हैं, फिर उसे आप टाइम मिले तो आप उसे बाद में देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन है 40। आज के लिए बाय, सी यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं सभी के पास हमारे चैनल्स का लिंक भेज दीजिए और बोलिए पढ़ने के लिए। आपको सभी विषय का 1 नंबर या फुल मिलेगा, ठीक है, और समझाया भी जाएगा। चलिए बाय।